एवरीवन, बी की क्लास में हम लोग जो है आपका फाइनल जो पार्ट है 7 चैप्टर का स्टैंडर्ड देकर, ठीक है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो यहाँ पे आपका क्या चीजें बताई गई उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि दिवस शयन या रात्रि जो शयन है, ठीक है। तो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि दिवस शयन के योग्य कौन कौन से हैं, कौन से व्यक्तियों को दिवस शयन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिवस शयन या रात्रि शयन के अयोग्य व्यक्ति कौन से हैं, इसके विषय में अपन बात करेंगे। तो जिनके शरीर में जो मेद आदि धातु है और क्या है, जो कफ दोष है वो अधिक मात्रा में बढ़े हुए हैं, ठीक है। तथा जिसके शरीर में मेद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, कफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, नित्य प्रतिदिन जो है क्या करता है, स्नेह जैसे कि घृत वगैरह उसका सेवन करता है, तो उन व्यक्तियों को दिन में भी नहीं सोना है, ठीक है। तथा जो क्या है, विष यानी कि पॉइजन या कंठ रोग, थ्रोट रोग से पीड़ित है, उनको दिन और रात दोनों में नहीं सोना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। फिर बोला गया अकाल जो शयन है, ठीक है, अकाल शयन करने से बिना समय आप शयन कर रहे हो, अकाल जो भी टाइम डिसाइड नहीं है और वैसे सो रहे हो, तो अकाल शयन करने से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, ठीक है, तथा उनका जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, वो यहाँ पे आपका बताया गया। तो असमय सोने से क्या होता है, मोह की उत्पत्ति होती है, ज्वर की उत्पत्ति होती है, शरीर में क्या है, चिप चिपचिपापन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया चिकचिकापन का अनुभव होगा, साथ ही साथ पीनस, ठीक है, जो शरीर रेनाइटिस जो होता है वो उत्पन्न हो जाएगा, सिरासूल, ठीक है, साथ ही साथ शोथ, ठीक है, मिचली यानी कि हल्लास, श्रोता अवरोध, ठीक है, जो श्रोता से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, तथा अग्नि जो है वो मंद हो जाती है। तो ये सभी जो लक्षण है वो क्या है, अकाल समय बिना कोई टाइम डिसाइड नहीं हो, जब चाहे हो तब सो रहे हो, तो उसकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं। फिर बोला गया है असमय शयन होने वाले जो विकार है उसमें उपवास, वमन, स्वेदन तथा नस्य कर्म कराना चाहिए। मतलब अकाल शयन कर रहे हो तो ये सभी डिसीज हो रहे हैं, जैसे पीना, सिराशूल, ठीक है, शोथ हो रहे हैं, हल्लास हो रहे हैं, ठीक है, ये सभी उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, असमय उत्पन्न होने वाले विकारों में उपवास यानी कि फास्टिंग, वमन, स्वेदन तथा नस्य कर्म कराना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं अति निद्रा की चिकित्सा। जब बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा जो अति निद्रा ले रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या ट्रीटमेंट कराना है। तो अति निद्रा का जो चिकित्सा है वो यहाँ पे बताया गया है कि अति निद्रा चिकित्सा में क्या करना है, तीक्ष्ण वमन कराना है, तीक्ष्ण वोमिटिंग जो द्रव्य है मतलब उसका प्रयोग करके वमन कराना है, तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करना है और तीक्ष्ण नस्य का प्रयोग करना है, जो बहुत ज्यादा सोता है उसको। साथ ही साथ लंघन व चिंतन कराना चाहिए, तो मतलब उसको फास्टिंग थेरेपी कराएंगे और बहुत ज्यादा कोई भी कोई ऐसा टॉपिक देंगे जिसके ऊपर वो चिंता करे। साथ ही साथ मैथुन उत्तेजना, मैथुन की उत्तेजना व शोक व भय तथा क्रोध उत्पन्न कराना चाहिए। तो मैथुन की उत्तेजना, शोक, ठीक है, भय व क्रोध, ये सभी चीजें उत्पन्न कराएंगे तो वो कम सोएगा। साथ ही साथ ऐसा कराने से क्या होता है, जो कफ है वो क्षय हो जाता है तथा अति निद्रा का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं जो बहुत ज्यादा सोता है उसके चिकित्सा में, ये यहाँ पे बताया गया अति निद्रा के चिकित्सा में। फिर निद्रा नाश के कारण, जिनको नींद नहीं आता है, ठीक है, निद्रा नष्ट हो जाती है, उसके क्या क्या कारण है वो यहाँ पे आपका बताया गया। तो निद्रा नाश का कारण बताया गया कि निद्रा नाश होने से क्या होता है, अंगमर्द, ठीक है, शरीर में क्या है, जो शरीर है पूर्ण रूप से उसमें क्या है, अंगमर्द दिखाई देगा, जम्भाई, ठीक है, जम्भाई होगा, साथ ही साथ सिर में भारीपन, ठीक है, सिर में भारीपन होगा। इसके अलावा जो शरीर है उसमें जड़ता उत्पन्न हो जाएगा, ग्लानि व भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, तथा भोजन जो है वो कठिन, मतलब ठीक से नहीं पचता है, ठीक है, तो जो भोजन है उसका डाइजेशन ढंग से नहीं होगा, तंद्रा की उत्पत्ति हो जाएगी और वात जन्य जो रोग है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो तंद्रा की उत्पत्ति हो जाएगी, साथ ही साथ जो वात से जन्य जो रोग है वो उत्पन्न हो जाएंगे। ये बताया गया निद्रा नाश से उत्पन्न होने वाले जो रोग है उसके लक्षण में। फिर निद्रा की काल अवधि बताया गया। तो निद्रा की काल अवधि में बताया गया कि रात्रि में उचित समय पर अपने अनुसार 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, तथा रात्रि में जागरण करने पर प्रातः काल बिना भोजन किए रात्रि जागरण की अवधि के आधे समय तक सोना चाहिए। तो निद्रा जो है उसका टाइम पीरियड बताया गया है कि रात्रि में उचित समय पर ही सोना है और 6 से 8 घंटे आपको नींद लेना है। रात्रि में जो जागरण करते हैं, जिनका नाइट ड्यूटी वगैरह रहता है, उनको क्या है, प्रातः काल बिना भोजन किए रात्रि की जो जागरण अवधि है, जितना टाइम उससे जागा है उतनी अवधि तक उसको, उससे आधे समय तक सॉरी, उसे सोना है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका बताया गया है चूर्ण निद्रा प्राप्ति के उपाय, ठीक है, पूर्ण निद्रा प्राप्ति है, ये थोड़ा सुधार लेना, पूर्ण निद्रा प्राप्ति के क्या क्या उपाय है, थोड़ा सा गलत हो गया इस पहले। पूर्ण निद्रा प्राप्ति के क्या क्या उपाय है, तो पूर्ण निद्रा प्राप्ति के उपाय यहाँ पे बताया गया है,
जिसे निद्रा कब आती हो या ना आती हो उसे दूध, मदिरा तथा मांस व दही का सेवन कराना चाहिए। तो जिसको निद्रा नहीं आती है, ठीक है, या कब आती है, उसे क्या है, दूध, मदिरा, मांस, दही इनका सेवन कराना चाहिए। तथा अभ्यंग, उपटन, स्नान, कर्णपूरण, इसके अलावा स्त्री आलिंगन, कार्यों की जो समाप्ति है उसको, निश्चितता तथा मन अनुकूल विषय की चर्चा, ये सभी जो है करना चाहिए। तो ये निद्रा प्राप्ति के उपाय में बताएंगे। ठीक है, ये चीजें वही है, एकदम ज्यादा कुछ उतर उस पर समझने वाली बात नहीं है। फिर नोट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हो, जो संभोग से दूर हो तथा जो सदैव संतुष्ट हो रहने वाले हो, उन व्यक्तियों को निद्रा सदैव समय पर ही आती है। ठीक है, तो जो क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो संभोग से दूर रहते हैं और सदैव संतुष्ट रहते हैं, उन व्यक्तियों को एक निश्चित टाइम में ही निद्रा आती है, ये यहाँ पे बताया गया। तो अपन लोगों ने आहार पढ़ लिया, निद्रा पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य। ठीक है, तीसरा उपस्तंभ। तो ब्रह्मचर्य यानी कि मैथुन कर्म, सॉरी अब्रह्मचर्य पहले अपन देख लेते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट क्या रहेगा, ब्रह्मचर्य। तो अब्रह्मचर्य के विषय में क्या होगा, तो मैथुन कर्म, उसे अपन बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया मैथुन कर्म के लिए निश्चित स्थान व दिन होते हैं। ठीक है, तो कब कब जो है मैथुन कर्म जो है वो करना है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि गुरु ग्रह, देव ग्रह, राजगृह, चैत्य, चैत्य मतलब जो आपके पूज्य वृक्ष हैं जो ग्राम के बाहर हो, शमशान भूमि हो गया, चौपाल हो गया, बूचड़ खाना हो गया, नदी का तट हो गया, चौराहा हो गया, इन सभी स्थानों पे मैथुन कर्म नहीं करना है। ठीक है, तो इन सभी स्थानों में मैथुन कर्म नहीं करना है, ये यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ पूर्व काल, जैसे कि त्योहार हो गया, संक्रांति हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, अमावस्या हो गया, ठीक है, पूर्णिमा आदि हो गया, तो इन दिनों में भी क्या है, मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये मैथुन कर्म नहीं करना है कौन से दिन में, वो यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर मैथुन कर्म के योग्य, सॉरी अयोग्य स्थिति, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें मैथुन कर्म नहीं करना है, वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो अयोग्य स्थिति के अंतर्गत यहाँ पे आपका बताया गया है कि दिन में तथा योनि से भिन्न अंग में, ठीक है, मतलब जो आपका गुद मार्ग है, ठीक है, या मूर्ग मतलब गुद मार्ग है या मुख मार्ग है, सिर्फ योनि मार्ग में ही, योनि मार्ग मतलब एजाइनल पार्ट में ही मैथुन कर्म करना चाहिए। उससे भिन्न जो अंग है उसमें क्या है, मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। मैथुन कर्म के दौरान हृदय तथा सिर पर प्रहार नहीं करना है। तो हृदय और सिर के ऊपर जो है कोई भी चोट नहीं लगना चाहिए मैथुन कर्म के दौरान। अधिक भोजन करके, घबराहट में, भूखा रहने पर, शरीर में विषम स्थितियों में रख करके तथा अत्यधिक प्यास, मल मूत्र आदि अधारणी वेगों को धारण करके जो मैथुन कर्म है वो नहीं करना है। साथ ही साथ बोला गया है कि बालक, बूढ़े तथा रोगी व्यक्तियों को मैथुन कर्म नहीं करना है। तो जो बालक है, बूढ़ा है और रोगी व्यक्ति, उसको मैथुन कर्म के अयोग्य बताया गया है। फिर मैथुन कर्म के अयोग्य स्त्री, कौन सी ऐसी स्त्री जिसके साथ मैथुन कर्म नहीं करना है, तो यहाँ पे बोला गया है जो चिंता न लेती हो, ठीक है, राजस्वला दिखने में अप्रिय हो, ठीक है, तो जो अप्रिय हो, अच्छी न दिखती हो, ठीक है, अप्रिय आचरण वाली हो, दूषित तथा संकुचित योनि वाली हो, बहुत ज्यादा स्थूल हो, मोटी हो, बहुत ज्यादा पतली हो, कृश हो, प्रसूता हो, ठीक है, यानी कि अभी प्रसव हुआ है, बच्चा निकला है, ठीक है, मतलब डिलीवरी हुई, सॉरी, गर्भणी हो, ठीक है, प्रेग्नेंट हो, ब्रह्मचारिणी हो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली हो, तथा स्त्री व मनुष्य जाति से भिन्न पशु आदि मनुष्य जाति से योनि के साथ में मैथुन कर्म नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज बोला गया है कि मनुष्य जाति से भिन्न पशु वगैरह के साथ में मैथुन कर्म नहीं करना है, ये यहाँ पे बताएगी। फिर ऋतु अनुसार मैथुन कर्म का समय, तो ऋतुओं के अनुसार मैथुन कर्म के समय जो है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ऋतुओं के अनुसार मैथुन कर्म के भी बताया गया है कि वजीकरण, औषधि एवं पुष्टि आहार से तृप्त मनुष्य को हेमंत व शिशिर ऋतु में इच्छा अनुसार मैथुन कर्म करना चाहिए। तो जो वजीकरण द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तथा पुष्टिपूर्ण, जो शरीर को पुष्टि कर रहे हैं, ऐसे आहार का सेवन कर रहे हैं, उन मनुष्यों को कौन सा, हेमंत व शिशिर ऋतु में इच्छा के अनुसार मैथुन कर्म करना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। साथ ही साथ वसंत व शरद ऋतु में 3 3 दिन का क्या है, अंतराल लेकर के, 3 3 दिन का अंतर लेकर के, व वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में 15 15 दिन का अंतर लेकर के मैथुन कर्म करना चाहिए। तो ये मैथुन कर्म करने का जो समय है वो यहाँ पे आपका बताया गया। तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैथुन कर्म करने का जो समय है वो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है उसको। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मैं इस नोट्स का पासवर्ड भी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका AS73। ठीक है, ये क्या है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत बात कर रहे हैं तो बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस नोट का पासवर्ड रहेगा AS73B।
नाउ लास्ट अपन देखते हैं फिर संभोग में संयम न करने से क्या हानि होती है। तो संभोग जो है उसके दौरान संयम न करने से क्या क्या हानि होगी उसके विषय में बताया गया है कि उक्त नियमों का पालन न करने पर मैथुन कर्म करने से भ्रम, क्लम, इसके अलावा अरु दौर्बल्यता, ठीक है, उरु दौर्बल्यता मतलब जो जंघाएं होती है, ठीक है, थाई रीजन होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, और शरीर में दौर्बल्यता आ जाएगा। शरीर में क्या है, रुक्षता आ जाएगा, जो धातुएं होंगी वो क्षय हो जाएंगी, तो धातुओं का क्षय हो जाएगा। इंद्रियों की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, क्षय हो जाएंगे, और अकाल मृत्यु हो जाएगा। ये सभी का भय रहता है कि संभोग के समय संयम ना करने से ये सभी हानि है। फिर संयोग के समय संयम करने से, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है वो बताया गया है कि जो पुरुष संयोग मतलब संयम के साथ में उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं तथा मैथुन कर्म करते हैं, उसे स्मृति, मेधा, इसके अलावा आयु, आरोग्य तथा शरीर की जो इंद्रिया होती है वो पुष्ट व शक्तिशाली हो जाती है। शुक्र से यश बढ़ता है और बल की प्राप्ति होती है तथा वृद्धावस्था देर से आती है। ये क्या है, संयोग संभोग के समय संयम करने से बेनिफिट्स में बताया गया। फिर मैथुन कर्म के बाद का कर्तव्य बताया गया कि मैथुन कर्म के बाद में स्नान कर चंदन आदि का लेप करना चाहिए। इसके अलावा शीतल वायु का सेवन करना चाहिए। मीठे अन्न, ठंडे जल, दूध, मांस, ठीक है, मांस रस हो गया, मूंग आदि हो गया, यूष हो गया, सूरा हो गया तथा प्रसन्ना आदि हो गया, ठीक है, ये सभी प्रकार हैं आपके मध्य के, सूरा, प्रसन्ना वगैरह, ठीक है। सूरज जो है आपके मध्य का प्रकार है, तो इनका जो है सेवन कराना चाहिए, कर सॉरी इनका सेवन करके सोना चाहिए, शयन करना है, तथा शरीर में पुनः शीघ्र ही शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है, मतलब ये सभी चीजों का सेवन करता है तो शरीर जो है वो पुनः जो है शक्तिशाली हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया। साथ ही साथ इसके एमसीक्यू जो है मैं आपको सीधा नोट्स में ही दे दूंगा, ठीक है, तो आप नोट्स से उस एमसीक्यू को देख लेना। बाकी यहाँ पे आपका जो 7 चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन 8 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।